हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ये टॉपिक आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो इस टॉपिक में आज हम पहले ह्यूमंस के तरह तरह के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज देखेंगे, फिर उनके जनरल फीचर्स और उनका ओरिजिन कब हुआ था ये सब देखेंगे विद नोट्स, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ह्यूमंस का जो एंसेस्टर है यानी पूर्वज, वो ड्रायोपिथिकस को कहा जाता है। और इन्हीं ड्रायोपिथिकस से इवोल्व होकर आज के ह्यूमंस आए हैं। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस का जो एक्चुअल में जो पूर्वज है, ह्यूमंस का जो एक्चुअली जो एंसेस्टर है, वो ड्रायोपिथिकस को कहा जाता है। और इन्हीं ड्रायोपिथिकस से आज के ह्यूमंस आए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ड्रायोपिथिकस आए थे, ड्रायोपिथिकस के बाद आए थे रामापिथिकस, फिर आपके आए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैविलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आए थे होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस और फाइनली होमो सेपियंस यानी आज के ह्यूमंस। ठीक है ना। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्रायोपिथिकस से। नाउ पहले हम बात करेंगे ड्रायोपिथिकस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला, ये एप लाइक यानी कि ये बड़े बड़े मंकी की तरह दिखा करते थे। ठीक है ना। इनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से हेयरी हुआ करती थी, यानी इनकी बॉडी में हर जगह बाल हुआ करते थे। इनकी बॉडी कंप्लीटली हेयरी हुआ करती थी। ठीक है ना। इसके अलावा इनके आर्म्स यानी हाथ और पैर की जो लंबाई थी वो एक जैसी यानी समान हुआ करती थी। आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम लेंथ यानी कि इनके हाथ और पैर की जो लंबाई है, ठीक है ना, वो एक जैसी हुआ करती थी, लेंथ में सेम हुआ करती थी। ठीक है ना। इनका जो ब्रेन है वो काफी बड़ा हुआ करता था। ठीक है ना। लेकिन ये पूरी तरीके से बुद्धू हुआ करते थे। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ड्रायोपिथिकस का जो ब्रेन है वो लार्ज हुआ करता था, बट इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो काफी लो हुआ करती थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। ये पेड़ों पे रहा करते थे और पेड़ों पे रहकर पेड़ों की लीव्स यानी पत्तियां और फ्रूट्स खाया करते थे। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये पूरी तरीके से चिंपैंजी की तरह दिखा करते थे। ठीक है ना, यानी एप लाइक। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या जनरल फीचर्स हैं कि ये पूरी तरीके से एप लाइक यानी कि ये चिंपैंजी बड़े बड़े बंदर की तरह दिखा करते थे। इनकी बॉडी पूरी तरीके से हेयरी हुआ करती थी। ठीक है ना। इनके हाथ और पैर सेम लेंथ के हुआ करते थे। ठीक है। इनका जो ब्रेन था वो काफी लार्ज हुआ करता था, बट ब्रेन कैपेसिटी काफी लो हुआ करती थी, यानी इनमें इतना दिमाग नहीं हुआ करता था। ठीक है ना। ये पेड़ों पे रहा करते थे और पेड़ों पे रह के लीव्स एंड फ्रूट्स खाया करते थे। ठीक है ना। और ये बिल्कुल चिंपैंजी की तरह दिखा करते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये हमारे अर्थ पे आज से 25 मिलियन ईयर्स एगो आए थे। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ड्रायोपिथिकस का जो फर्स्ट फॉसिल है, फॉसिल, वो यूरोप में पाया गया था। इसको भी नोट करें अपने नोटबुक में। ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्रायोपिथिकस। ठीक है ना। और इन्हीं ड्रायोपिथिकस से इवोल्व होके हम ह्यूमंस आए हैं। नाउ ड्रायोपिथिकस के बाद आए थे हमारी कौन, रामापिथिकस। कौन, रामापिथिकस, जो कि आज से 15 मिलियन ईयर्स एगो आए थे। ठीक है ना। नाउ इसकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मोर मैन लाइक यानी कि ये हल्का सा आदमी की तरह दिखा करता था। देखो, ड्रायोपिथिकस कंप्लीटली पेड़ों पे रहा करते थे। ठीक है ना। कहाँ पे, पेड़ों पे। लेकिन जो रामापिथिकस थे ये पेड़ों पे नहीं रहते थे, ये पेड़ से उतर गए और जमीनों पे रहा करते थे, लैंड पे। ठीक है ना। तो ये चेंजेस आया। ठीक है ना। इससे पहले के जो एंसेस्टर थे ड्रायोपिथिकस, वो पूरी तरीके से पेड़ों पे रहा करते थे, बट रामापिथिकस पेड़ों पे रहा नहीं करते थे, बल्कि ये लैंड पे, जमीन पे रहा करते थे। तो ये एक तरह से बदलाव आया। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि ये दो पैरों पे चलने की कोशिश किया करते थे। रामापिथिकस दो पैरों पे चलने की कोशिश किया करते थे, लेकिन ड्रायोपिथिकस पूरी तरीके से चार पैरों पे चला करते थे। ठीक है ना। और जब रामापिथिकस पेड़ों से उतर के जब जमीन पे आए तो इन्होंने दो पैरों पे चलने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बिल्कुल आदमी की तरह, मतलब हल्के फुल्के आदमी की तरह दिखते थे। तो लिख सकते हैं इस बात को कि मोर मैन लाइक, वॉक्ड मोर इरेक्ट, यानी कि ये आदमी की तरह दिखा करते थे हल्के से, और आदमी की तरह ये चलने की कोशिश किया करते थे। ठीक है ना। इनके जो दांत थे वो पूरे ह्यूमंस की तरह हुआ करते थे। ये भी फ्रूट्स खाया करते थे। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो भी ड्रायोपिथिकस की तरह ही कम थी। ठीक है ना। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 300 सीसी से कम हुआ करती थी। और ये बाइपिडल लोकोमोशन शो किया करते थे, मतलब ये दो पैरों पे चलने की कोशिश किया करते थे।
ठीक है ना। और ये आज से हमारे 25 मिलियन ईयर्स एगो आए थे। यानी कह सकते हैं कि जो रामापिथिकस है, इस रामापिथिकस के अंदर कुछ ना कुछ ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते थे। जैसे कि ये ह्यूमंस की तरह दो पैरों पे चलने की कोशिश किया करते थे, ठीक है ना। इनके जो दांत थे वो ह्यूमंस की तरह दिखा करते थे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये ह्यूमंस की तरह खड़े होने की कोशिश किया करते थे, ठीक है ना। ये पूरी तरह से फ्रूट्स खाया करते थे, यानी ये मीट वगैरह नहीं खाते थे, ये फ्रूट्स खाते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी काफी कम थी, जो कि 300 सीसी से कम हुआ करती थी, ठीक है ना। और ये बाइपेडल लोकोमोशन शो किया करते थे। नाउ रामापिथिकस से इवोल्व होकर कौन आए? रामापिथिकस से इवोल्व होकर ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। कौन आए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो आए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो फॉसिल है वो टांजेनिया एंड इथियोपिया में पाया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनका जो फॉसिल है वो फर्स्ट टाइम टेंजेनिया एंड इथियोपिया नाम की जगह में पाया गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल मेन लाइक प्राइमेट्स हुआ करते थे, यानी आदमियों की तरह दिखा करते थे, दो पैरों पे चला करते थे, और इनकी लंबाई अप्रोक्स 4 फीट हुआ करती थी, यानी कि ये 4 फीट टोल हुआ करते थे, ठीक है ना। वॉकड अप राइट, यानी कि पूरी तरह से ये दो पैरों पे चला करते थे। ये भी फ्रूट्स खाया करते थे, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंटेड विद स्टोन वेपन्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम स्टोन्स के वेपन को बनाना शुरू किया, ठीक है ना। यानी कि हमने वेपन्स बनाना, हथियार बनाना किससे सीखा? हमने हथियार बनाना ऑस्ट्रेलोपिथिकस से सीखा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारे पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई हथियार बनाया था, वो भी किससे? स्टोन से। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 400 से लेके 600 सीसी हुआ करती थी। यानी कि ये ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस से काफी होशियार हुआ करते थे, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही हमने हथियार बनाना सीखा, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने ही फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, स्टोन्स के वेपन्स बनाए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो आए थे, ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से इवोल्व होके कौन आए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से इवोल्व होके आए होमो हैविलिस। कौन? होमो हैविलिस। इनका जो फॉसिल था फर्स्ट टाइम वो ईस्ट अफ्रीका में पाया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे इसे, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिखा करते थे, और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ज्यादा हुआ करती थी। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से लेके 800 सीसी हुआ करती थी। यानी कि जो होमो हैविलिस जो थे, होमो हैविलिस हमारे जो पूर्वज थे, होमो हैविलिस, ये ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस से काफी होशियार हुआ करते थे, ठीक है ना। ये भी मीट नहीं खाया करते थे, ये भी फ्रूट्स वगैरह, ठीक है ना, एंड लीव्स वगैरह खाया करते थे। एंड कम्युनिकेट्स टू ईच अदर, और इन्होंने सबसे पहली बार एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखा। इसके पहले के जितने भी पूर्वज थे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट या एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते थे, ये एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन होमो हैविलिस हमारे पहले ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखा, ठीक है ना। जैसे जैसे दिमाग बढ़ता गया इनका, वैसे वैसे इनके अंदर आदतें आती गई, ठीक है ना। और इन्होंने अपने आप को एडवांस बनाने की कोशिश की। तो हमने कम्युनिकेट करना किससे सीखा? यानी हमने एक दूसरे से बात करना किससे सीखा? हमने होमो हैविलिस से सीखा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने हथियार बनाना किससे सीखा? हमने हथियार बनाना सीखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस से, ठीक है ना। एक दूसरे से बातचीत करना हमने किससे सीखा? होमो हैविलिस से, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे इनका दिमाग बढ़ता गया वैसे वैसे ये एडवांस होते गए, ठीक है ना। तो हमने कम्युनिकेट करना किससे सीखा? होमो हैविलिस से। और ये आज से हमारे अर्थ पे 2 मिलियन ईयर्स एगो आए थे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है। फॉसिल इनका फर्स्ट टाइम ईस्ट अफ्रीका में पाया गया। ये भी पूरी तरह से ह्यूमन की तरह दिखा करते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से लेके 800 सीसी हुआ करती थी, ठीक है। यानी कि ये अब तक के सबसे बुद्धिमान हमारे पूर्वज थे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस में से, ठीक है ना। ये भी मीट नहीं खाया करते थे, और ये इन्होंने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर होमो हैविलिस से इवोल्व होके कौन आए? होमो हैविलिस से इवोल्व होके होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस को हम जावा मैन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि होमो इरेक्टस का जो फॉसिल था वो फर्स्ट टाइम जावा में पाया गया। कहां पाया गया? जावा में, ठीक है ना। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 900 सीसी हुआ करती थी। यानी कि ये ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो हैविलिस से काफी होशियार हुआ करते थे,
ठीक है ना। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम आग का आविष्कार किया, ठीक है ना, जो हम आज आग का यूज करते हैं खाने को पकाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे कौन से पूर्वज ने आग का आविष्कार किया था? हमारे कौन से पूर्वज ने आग का आविष्कार किया था? दैट इज होमो इरेक्टस से। यानी कि हमने आग बनाना किससे सीखा? हमने आग बनाना होमो इरेक्टस से सीखा, ठीक है ना। और इसके अलावा ये ग्रुपिंग में रहने लगे, जो आज हम फैमिली में रहते हैं, ग्रुपिंग में, ठीक है ना। पहले ये अलग अलग रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे ये इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे इनका दिमाग बढ़ता गया, ठीक है ना, इन्होंने आग बनाना सीखा, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये ग्रुपिंग में रहने लगे, मतलब एक तरह से फैमिली में रहने लगे, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से मीट खाया करते थे। क्या खाया करते थे? मीट, यानी कि नॉन, ये पूरी तरीके से मीट खाया करते थे और उस मीट को ये पका के खाया करते थे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसलिए इन्होंने आग का आविष्कार किया, ठीक है ना, ताकि ये मीट को पका के खा पाए, ठीक है ना। तो कौन थे हमारे ये? होमो इरेक्टस, जिनको हम जावा मैन के नाम से भी जानते हैं। इनका फॉसिल फर्स्ट टाइम जावा में पाया गया था, इसलिए इनको हम जावा मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 900 सीसी है, यानी कि ये ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो एविलिस, इन सबसे काफी होशियार हुआ करते थे। इन्होंने ही आग का आविष्कार किया था। तो हमारे कौन सी पूर्वज ने आग का आविष्कार किया? होमो इरेक्टस ने, ठीक है ना। और ये इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रुपिंग में रहना सीखा, ठीक है ना। इससे के पहले जितने भी हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे ये अकेले अकेले रहा करते थे, बट होमो इरेक्टस ने फर्स्ट टाइम ग्रुपिंग में रहना सीखा, ठीक है ना। यानी कि इससे इससे वही पता चलता है कि जैसे जैसे इनका दिमाग बढ़ता गया वैसे वैसे ये एडवांस होते गए, ठीक है ना। और अपने खाने को पकाकर खाना सीखा, जैसे हम आज अपना खाना पका के खाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमने किससे सीखा? ये हमने होमो इरेक्टस से सीखा, ठीक है ना। तो होमो इरेक्टस ने फर्स्ट टाइम अपने खाने को पका के खाना सीखा, ठीक है ना। तो ये थे होमो इरेक्टस यानी जावा मैन, जो काफी बुद्धिमान एंसेस्टर हुआ करते थे हमारे, जिन्होंने आग का आविष्कार किया, ठीक है, जिन्होंने ग्रुपिंग में रहना सीखा, ठीक है ना, खाने को पकाकर खाना सीखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये फर्स्ट टाइम 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व होके आए थे, किससे? होमो हैविलिस से। फिर होमो इरेक्टस से इवॉल्व होके कौन आए? होमो इरेक्टस से इवॉल्व होके हमारे होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस आए। कौन आए? होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, ठीक है ना। इनका जो फॉसिल है वो फर्स्ट टाइम ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाया गया। और इनका जो ब्रेन कैपेसिटी है, नोट साइज, ब्रेन कैपेसिटी, वो 1400 सीसी हुआ करती थी। यानी कि ये अब तक के सबसे बुद्धिमान पूर्वज थे हमारे। ये ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैविलिस, होमो इरेक्टस, इन सभी से बुद्धिमान एंसेस्टर थे ये हमारे, ठीक है ना। और इनसे ही हमने कपड़ा पहनना सीखा, ठीक है ना। होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस से पहले के जितने भी पूर्वज थे हमारे, ये कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है ना। लेकिन होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, पत्तों से बना के कपड़े पहनना सीखा। फर्स्ट टाइम पत्तों से बनाकर कपड़े पहनना सीखा, ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं एक तरीके से डायरेक्टली कि आज हमने कपड़े पहनना कौन से पूर्वज से सीखा? होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस से। तो होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस हमारे पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पत्तों से बनाकर कपड़े पहना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पत्तों से बनाकर कपड़े को पहना और अपने बॉडी पार्ट्स को कवर किया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब इनमें कोई मर जाता था, जब इनमें कोई मर जाता था, ठीक है ना, तो ये अपने बॉडी पार्ट्स को, मतलब कि ये अपने मरे हुए साथी को बरीड किया करते थे, जैसे आज के ह्यूमंस करते हैं वैसे ही ये किया करते थे, ठीक है ना। ये काफी ताकतवर हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये 5 फीट टोल हुआ करते थे, 5 फीट टोल हुआ करते थे। और ये आज से हमारे अर्थ पे 1 लाख ईयर्स एगो आए थे। तो किसकी बात की हमने? ये होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस की, जिसका फर्स्ट टाइम फॉसिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाया गया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत हाई थी, दैट इज 1400 सीसी, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम पत्तों से बना के कपड़े पहना। इसके पहले जितने भी पूर्वज थे वो कपड़े नहीं पहना करते थे, बट होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस ने फर्स्ट टाइम पत्तों से बना के कपड़े पहना और अपने बॉडी पार्ट्स को कवर किया। ये काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, बुद्धिमान हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये 5 फीट टोल हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये अपने साथ वेपन्स लेकर चला करते थे, ठीक है ना, एनिमी से बचने के लिए। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये आज से 1 लाख ईयर्स एगो आए थे, आज से 1 लाख ईयर्स एगो आए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे,
नाउ फिर इन होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस से इवोल्व होके कौन आए? हमारे होमोसेपियंस आए। कौन आए? होमोसेपियंस, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1650 सीसी के आसपास होती है। और ये होमोसेपियंस हम आज के ही मॉडर्न मैन है। होमोसेपियंस हम आज के ही मॉडर्न मैन है, ठीक है ना, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, यानी हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 1650 सीसी से लेकर 1700 सीसी है, ठीक है ना। 1500 सीसी से लेकर, सॉरी माफ कीजिएगा, 1650 सीसी से लेकर 1700 सीसी है, ठीक ना। और यही है हम आज के मॉडर्न मैन यानी होमोसेपियंस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम केव आर्ट यानी कि गुफाओं के अंदर रहना सीखा, ठीक है ना। हमने एग्रीकल्चर को सीखा, ठीक है ना। और ये आज से 75,000 ईयर्स एगो आए थे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है ह्यूमंस का इवोल्यूशन। तो इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस का एक्चुअल में जो पूर्वज है वो ड्रायोपिथिकस को कहा जाता है, और इन्हीं ड्रायोपिथिकस से इवोल्व होकर आज के ह्यूमंस आए हैं। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैविलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस एंड फाइनली होमो सेपियंस यानी मॉडर्न मैन। तो ये था हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक जरूर करें।